हरे कृष्णा। आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसकी महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि आमलकी यानी आंवला। कहते हैं कि आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी महत्व है। तो इस एकादशी से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजा मानधाता वशिष्ठ मुनि से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा करें और किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो इस पर वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन कर रहा हूं जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाला व्रत है, और ये है आमलकी एकादशी का व्रत। सभी पापों को नष्ट करने वाला इस व्रत का फल 1000 गौ दान के फल बराबर है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। तो ऐसा वशिष्ठ मुनि ने कहा। तो उन्होंने आगे कहा कि एक बार एक राज्य हुआ जिसका नाम था वैदिश। इस राज्य के सभी रहवासी हर क्षेत्र में संपन्न थे और आनंद पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते थे। इस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। इस राज्य की विशेषता ये थी कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक या दुराचारी नहीं था। राजा चैत्ररथ इस राज्य का राजा था जो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। इस राजा के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। हर कोई निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करते थे। इस प्रकार सभी नगरवासी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और उनकी सेवा में अपना हर कार्य करते थे। सभी लोग एकादशी के व्रत का पालन बहुत ही सख्ती से करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी थी। तो राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि के साथ आंवले का पूजन करने लगे। रात के समय वहां एक शिकारी आया। वो महापापी था, दुराचारी था और जीव हिंसा करके अपना कुटुंब पालता था। तो ये शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर उस मंदिर में पहुंच गया जहां राजा भगवत कथा कर रहे थे। तो उस मंदिर में जाकर वो एक कोने में बैठ गया और वहां भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने सारी रात भक्तों का साथ पाकर भगवत कथा सुनने में बिताई। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास चले गए। ये देखकर वो शिकारी भी अपने घर लौट गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके हिंसक कार्यों की वजह से वैसे तो वो नरक जाने योग्य था, लेकिन उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत करने का प्रभाव पड़ा और उसका अगला जन्म राजा विद्रुत के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वहाँ धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। बड़ा होकर राजा वसुरथ एक सुंदर, शक्तिशाली, कर्मवीर और करुणामय राजा बन गया। इसके साथ ही वो भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त भी था। वो अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक बार वो राजा शिकार करने वन में चला गया। अचानक वन में रास्ता भटककर वो एकदम दिशाहीन हो गया और थक हार कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद कुछ डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसकी ओर उसे मारने के इरादे से दौड़ने लगे। वो डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता, हमारे सारे प्रियजन का वध किया है और अपने राज्य से हमें भी निकाल दिया है। आज हमें इसे मारकर
अपने अपमान का बदला लेने का एक अवसर मिला है। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो वो सोचने लगा कि इतने सारे डाकुओं को किसने मारा है? इस पूरे वन में कौन मेरा हितैषी होगा? तभी एक आकाशवाणी के माध्यम से उसे ज्ञात हुआ कि उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। ये सुनकर भगवान के प्रति राजा का प्रेम कई गुना अधिक बढ़ गया। भगवान का हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करके राजा अपने नगर लौटकर सुख समृद्धि से वापस राज्य करने लगा। जीवन के अंत में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से कहा कि जो कोई इस अति पवित्र आमल की एकादशी का पालन करता है उसे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि एकादशी, इसका मूल उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा प्रेम बढ़ाना है। जब हम भगवान का अधिक से अधिक नाम स्मरण करते हैं और उनके भक्तों के संग में रहकर उनकी लीलाओं का, उनके व्यक्तित्व का श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और अंततः हमारा हर एक कार्य सिर्फ भगवान को प्रसन्न करके उन्हें संतुष्ट करने के लिए ही किया जाता है। ऐसा भक्ति भाव को बढ़ाने में एकादशी जैसे व्रतों की मुख्य भूमिका है। इसलिए हर एकादशी के व्रत का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।